नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जिससे हमारा नया टॉपिक जैसे ही आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का टॉपिक हमारा उपनिषद या वेदांत है। चूँकि ये वेदों के बाद रचे गए हैं तो इसलिए वेदांत कहे जाते हैं, वेदों के अंतिम भाग हैं। और अन्य ग्रंथों के बाद उपनिषदों ग्रंथों की रचना हुई। इनकी रचना 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच गंगा यमुना दोआब में हुई थी। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सामान्य बुद्धि के लिए अनेकानेक प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित या उजागर करने के कारण उपनिषदों को रहस्य की संज्ञा दी गई है। इन्हें वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या कहा जाता है क्योंकि इनमें वेदों के अध्यात्म तथा दर्शन का रहस्य उद्घाटित या उजागर किया गया है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उप मतलब गुरु के पास, नी मतलब शिष्य का और सद मतलब बैठना। अतः गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वह उपनिषद है। यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निष्ठापूर्वक समीप बैठना, किसके? गुरु के। अतः उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें उन ज्ञानों को संकलित किया गया है जिन्हें शिष्यों द्वारा गुरु के सानिध्य में बैठकर प्राप्त किया गया था। यह ज्ञान प्रकृति के रहस्य जैसे आत्मा, परमात्मा, जगत, पुनर्जन्म आदि से संबद्ध है। उपनिषदों का मूल प्रतिपाद्य आध्यात्मिक दर्शन एवं पारलौकिक प्रश्नों का विवेचन है। जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने लिखा कि उपनिषद मानव मस्तिष्क की सबसे महान तथा पूर्ण रचना है। इनसे मुझे जीवन में शांति मिली है और यह मुझे मृत्यु में भी शांति प्रदान करेंगे। शंकराचार्य ने उपनिषदों को अंधकार को दूर कर मोक्ष का मार्ग बताने वाला कहा है। 17वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार दारा शिकोह 50 या 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, जिसे सिर ए अकबर या सिर ए असरार यानी द ग्रेट सेक्रेट के नाम से जाना जाता है। उसने यह अनुवाद प्रयागराज और यानी आधुनिक प्रयागराज और इसके पहले इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में इलाहाबाद और वाराणसी के ब्राह्मणों की मदद से करवाया था। फारसी अनुवाद के आधार पर फ्रेंच विद्वान अब्राहम हयासिंथ एक्वेटिल ड्यूपेरान ने उपनिषदों का लैटिन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। तो सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान ने लैटिन भाषा में इसका अनुवाद प्रकाशित किया। मुक्तक उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। इनमें 10 ऋग्वेद के, 16 सामवेद के। सामवेद के ही 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, आप लोग जानते ही हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो 16 सामवेद के, 19 शुक्ल यजुर्वेद के और 32 कृष्ण यजुर्वेद के और 31 अथर्ववेद के। लेकिन इनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बाकी का उतना महत्ता नहीं है जितना इनका है। इन्हीं पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है, अर्थात शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। पाश्चात्य विद्वान रॉबर्ट अर्नेस्ट ह्यूम ने इन्हीं उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। ईश, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर पद्य में रचे गए हैं। केन तथा प्रश्न गद्य तथा पद्य दोनों में रचे गए हैं। शेष उपनिषद केवल गद्य में रचे गए हैं। चारों वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं। ऋग्वेद के उपनिषद कौशेय तथा कौशितकी, सामवेद के उपनिषद छंदोग्य, केन तथा तलवाकार, यजुर्वेद के उपनिषद बृहदारण्यक, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रायण, महानारायण तथा कठ हैं। अथर्ववेद के उपनिषद प्रश्न, मुंडक तथा मांडुक्य हैं। उपनिषदों में सबसे बड़ा और प्राचीन बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। सबसे बाद का उपनिषद आलोकोपनिषद को माना जाता है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। यानी जो 4 आश्रम है सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार, उनका सर्वप्रथम वो उल्लेख कहाँ पे हुआ है? जाबालोपनिषद में। चूँकि इस तरह से तमाम क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा
कि पूछा जाता है तमाम प्रश्न जो है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में, इसी तरह से इन चीज़ों को पूछता है कि किस उपनिषद में सर्वप्रथम ये उल्लिखित है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क और गार्गी संवाद को जो है दिया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। केन उपनिषद में उमा का उल्लेख मिलता है और अंबिका को शिव की भगनी कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु उद्दालक आरूढ़ी संवाद, यानी जो श्वेत केतु और उद्दालक उनके पिता के बीच जो है संवाद हुआ था वो है। सत्यकाम जाबाली संवाद, इस संवाद पे जो है एक अलग टॉपिक से वीडियो बनाएंगे 5-7 मिनट का, तो उसमें इन जो है संवादों को आपको बता देंगे ताकि आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे। अद्वैत का मूल सिद्धांत, कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत यानी महात्मा बुद्ध का जो पंचशील सिद्धांत है उसका भी वर्णन जो है छंदोग्य उपनिषद में हुआ है, तथा इतिहास पुराण को पंचम वेद कहने का उल्लेख हुआ है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति एवं माया का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। परमात्मा को रुद्रम कहा गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया है तथा सत्यमेव जयते का उल्लेख हुआ है। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का सबसे पहले प्रतिपादन, विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना का उल्लेख हुआ है, यानी विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे यहाँ ईशोपनिषद में ही हो गया था, जिसकी आज हम लोग ग्लोबल विलेज और ये सब बातें करते हैं। तो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना का बहुत पहले से ही उल्लेख है। कठोपनिषद में स्वर्ग नरक की कल्पना तथा यम नचिकेता संवाद का उल्लेख हुआ है। हमने कहा ना कि संवादों पे एक अलग जो है चर्चा होगी, क्योंकि यम नचिकेता संवाद में यमराज और नचिकेता जो है उनके बीच संवाद होता है और उसी का पूरा उल्लेख है, तो इन संवादों पे एक बनेगा वीडियो। तो इस तरह से जो है हमारे उपनिषद आज का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है।